देशवासियों को इंजीनियर भीम पांडे का नमस्कार। दोस्तों, भारत में लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा, जो 14 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक रखा गया है, जो विभिन्न चरणों में होगा, जो कुल मिलाकर के 7 चरण है। तो आज का मुद्दा है लोकतंत्र। जैसा कि हमने पहले ही बोला कि लोकतंत्र का महापर्व। लोकतंत्र है क्या? आप लोगों ने अनेक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से सुना होगा कि लोकतंत्र खतरे में है। लोग जिक्र करते हैं, इसके लिए कितना प्रदर्शन भी होता है, और प्रदर्शन में लोग इसका बार बार जिक्र करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। खास करके जो विपक्षी पार्टी रहती है, रूलिंग पार्टी पे एलिगेशन लगाती है कि लोकतंत्र को खतरा है इससे। तो आइए जानते हैं कि लोकतंत्र है क्या, आखिर किससे खतरा है, और लोकतंत्र खतरे में रहेगा तो उसे हो क्या सकता है। तो आइए लोकतंत्र की परिभाषा को जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो दोस्तों, लोकतंत्र शासन का एक वह स्वरूप है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करता है, और सर्वोच्च निर्णय उसी के द्वारा लिया जाता है, ना कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा। विशेष व्यक्ति का मतलब जो जनता के पहुंच से दूर हो, जनता से उसका कोई लगाव न हो, चुन कर गया हो। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वही उच्चतम फैसला ले जो जनता के हित में हो। ये लोकतंत्र है। और एक बात और है, क्या चुनाव हो जाना ही लोकतंत्र है? क्या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही लोकतांत्रिक है? क्या लोकतंत्र की बस यही परिभाषा है? जी बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है। लोकतंत्र में अनेक पहलुओं पर चर्चा की जाती है। जैसे लोकतंत्र का मतलब ये भी हुआ कि निष्पक्ष चुनाव। जैसे क्या है कि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, अनेक पार्टियां लुभावने लुभावने अपने ऑफर लेकर आएंगी। आप हमको वोट दीजिए, हम आपको ये देंगे। कोई कुछ पैसा बांटेगा, कोई कुछ सामान बांटेगा। तो क्या एक लोकतांत्रिक है? नहीं। लोकतंत्र का मतलब निष्पक्ष चुनाव। खास करके लोकतंत्र में तो जो सरकार रूलिंग में होती है उसकी भी शक्ति को हटाया जाता है कि वो कुछ ऐसा न कर दे जिससे लोकतंत्र पे खतरा हो जाए, चुनाव निष्पक्ष तरीके से न हो सके। तो लोकतंत्र का मतलब चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। तो लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है। भारत में हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र है, इसमें जनता का राज है, ना कि किसी शासक का, जो ऐसा कि जो जनता से न संबंधित हो। तो आइए जानते हैं लोकतंत्र है क्या, इसकी खूबसूरती को जानते हैं, लोकतंत्र के फायदे और नुकसान दोनों जानते हैं। कई लोग लोकतंत्र पे लोग सवाल उठाते हैं, तर्क करते हैं कि लोकतंत्र से सरकार में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है, हमेशा सरकार चेंज होती रहती है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, इससे बहुत सा देश का बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा इसमें नाजायज खर्चा होता है चुनाव कराने में। ठीक है, ये बात तर्कसंगत है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो दो चीज होते हैं। कुछ देश लोकतांत्रिक है, कुछ गैर लोकतांत्रिक है। तो दोनों में कंपैरिजन करके देखा जाए कि लोकतांत्रिक में क्या व्यवस्था है, उसकी समाज कैसी है, और गैर लोकतांत्रिक वाला कैसा है। तो कंपैरिजन करने पे हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बढ़िया है गैर लोकतांत्रिक से। आप इस तरह समझ नहीं पाएंगे। इसको हम आप एग्जाम्पल से माध्यम से समझाना चाहेंगे। जैसे बता रहे हैं आपको, चीन में जो भारत और चीन 1930 में स्वतंत्र हो गया था, भारत तो 47 में स्वतंत्र हुआ। तो भारत में उस समय लोकतांत्रिक सरकार बनी, चीन में गैर लोकतांत्रिक सरकार बनी। तो क्या हुआ कि जब 1958 और 61 के बीच का दशक था, उस समय चीन में गैर लोकतांत्रिक सरकार थी और भारत में लोकतांत्रिक सरकार थी। तो क्या हुआ कि उस समय चीन में भुखमरी आई थी, लेकिन अब भारत में उस समय भुखमरी नहीं थी। जबकि दोनों का इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाए तो उस समय सेम था, दोनों सेम इकोनॉमिक कंडीशन पे थे, लेकिन चीन में भुखमरी थी उस समय। तो इसका मेन वजह क्या था? इसका मेन वजह था लोकतंत्र। आप पूछेंगे लोकतंत्र है क्यों? लोकतंत्र से क्या मतलब? जी मतलब है, लोकतंत्र में होता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही करती है, वो जवाब देती है। उसमें विपक्षी पार्टी होती है, एक से दो अधिक पार्टियां होती है जो विपक्ष में रहती है, वो बार बार सवाल उठाती है मुद्दों पे, और सरकार उस पर जवाबदेही होता है, क्योंकि 5 साल बाद फिर तो चुनाव में आना है आपको। जनता तो आपको देख ली है, फिर आप चुनाव में आएंगे। लेकिन चीन में ऐसा नहीं था। चीन में क्या था? चीन में गैर लोकतांत्रिक सरकार थी,
और लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। वो करे तो भी ठीक, न करे तो भी ठीक, जनता से कुछ मतलब नहीं था। गैर लोकतांत्रिक सरकार थी, इसलिए वह उस समय बहुत ही भुखमरी आई थी। भारत ने उस समय चीन की मदद की थी। आप समझ सकते हैं, जो देश 1930 में चीन आजाद हो चुका था, भारत 47 में आजाद हुआ और दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन सेम है, फिर भी भारत ने चीन की मदद की उस समय, जबकि कंडीशन दोनों की सेम थी, इकोनॉमिक कंडीशन। तो लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक का इतना प्रभाव है। एक एग्जाम्पल देकर के आपको ये समझा दिए हम। उसके बाद एक चीज और है कि देखा जाए तो ये तो बात सही है कि लोकतांत्रिक सरकार कभी भी गरीबी को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में जब भारत आजाद हुआ था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पहले नारे में बोले थे कि मैं गरीबी को दूर कर दूंगा। लेकिन आज 75 साल हो गए, गरीबी नहीं दूर हुई। तो लोकतंत्र कोई जड़ी बूटी नहीं है, लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी भी नहीं है कि आपकी गरीबी दूर कर देगा। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में यह है कि प्रजा का तंत्र होता है, प्रजा का सम्मान होता है, लोगों का सम्मान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, यदि आप ही को एक अच्छे से घर दे दिया जाए, हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, गाड़ी दे दिया जाए, बंगला दे दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए, आपके लिए नौकर चाकर लगा दिए जाए, और उस घर में आपका सम्मान न हो, कोई रोज सुबह उठे और आपको दो झापड़ मार दे, गाली दे दे, सम्मान न करे, रोटी दे थाली फेंक करके दे, रोटी न दे, रोटी बढ़िया खाना दे लेकिन थाली फेंक करके दे। या एक दूसरा घर है जिसमें मड़ई है, आप शांति से 2 रोटी मिल रहा है आपको और सुख से है आप, और आपका उसमें सम्मान है, तो आप किसको प्रीफर करेंगे? आप उस मड़ई को प्रीफर करेंगे जो आपको जिस सम्मान दे रही है। आप उस महल को प्रीफर नहीं करेंगे जो आपको सुबह सुबह आदमी डांट रहा है और आपका एक तरह से अधिकार उस घर में कुछ नहीं है। वही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का सम्मान होता है, सरकार की जवाबदेही होती है, जनता का प्रतिनिधि होता है, वही जनता का प्रतिनिधित्व करता है, कोई भी फैसला वही ले सकता है जो जनता द्वारा चुना गया है। ये लोकतांत्रिक सरकार है। एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ हुआ था लगभग 1998 के दशक में, जब वहाँ के मुजफ्फर थे, वहाँ के जो सेना नायक थे, उन्होंने क्या किया कि सेना के सहयोग से तख्ता पलट की और लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके एक सेना की सरकार ला दी। तो उसमें तो जनता का रोल हट गया और उन्होंने जो वहाँ की असेंबलियाँ था, दोनों असेंबलियों को उन्होंने रद्द कर दिया और एक तरह से जनता की सरकार को हटा करके एक सेना की सरकार ला दिए। और तब से उन सबका इकोनॉमिक स्थिति गड़बड़ाई है। आज आप देख रहे हैं वहाँ क्या प्रभाव पड़ा है। कोई भी फैसला होता है उसमें जनता का हस्तक्षेप न होकर के सरकार का हस्तक्षेप हो जाता है, और सरकार तो है सेना के हाथ में। सब कमांड सेना के हाथ में होता है, जनता के प्रति किसी की जवाबदेही नहीं है। तो लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में इतना अंतर होता है। भारत कहाँ है आज के डेट में, पाकिस्तान कहाँ है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में ये होना चाहिए कि दिन पे दिन सुधार होना चाहिए, कुछ भी निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव हो निष्पक्ष होना चाहिए। रूलिंग पार्टी को खास बात का ध्यान देना पड़ता है कि नहीं वो लोकतंत्र को बनाए रखें। उसी के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है भारत में, चीफ जस्टिस चुने जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ होते हैं, चीफ जस्टिस वो चुने जाते हैं। उनका काम ही होता है कि आदमी के अधिकारों को बचाए रखना और उस पर बार बार उसको संज्ञान में लेना, और कहीं उस अधिकार का हनन ना हो जाए, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ कानून बनाए गए हैं, हाई कोर्ट में कुछ कानून बनाए गए हैं। दोनों बार बार संज्ञान में लेते हैं कि कहीं ना कहीं जनता का अधिकार बना रहे। फंडामेंटल राइट्स भी तय किए गए हैं जो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 39 तक हैं। तो बार बार सरकार भी इसको संज्ञान में लेती है, और सरकार से कहीं गलतियां हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लेकर के इसे सही करता है। तो लोकतांत्रिक सरकार का एक और खूबसूरत पहलू है कि इसमें चाहे राष्ट्रपति हो चाहे आम नागरिक हो, सबको एक ही वोट का अधिकार है। न कि वो कहीं महत्वपूर्ण है, वो प्रधानमंत्री हो तो 5 वोट मार दे, या कोई आम आदमी हो तो 1 वोट मारे, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि एक ऊंचे लेवल में बैठा व्यक्ति भी और एक ग्राउंड फ्लोर पे बैठा व्यक्ति भी, दोनों के पास एक ही वोट है। जो वयस्क रहेंगे, भारत में आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है, जो कि पहले
17 वर्ष थी, उसको अब 18 वर्ष कर दिया गया है। तो लोकतंत्र की एक और ये भी खूबसूरती है कि दोनों के पास अपने मत का अधिकार, सिर्फ एक मत का अधिकार है। और सभी व्यस्त नागरिकों के ऊपर, जो भारत के नागरिक हैं, उनको मतदान करने का अधिकार है। कुछ ऐसे देश थे जो लोकतांत्रिक थे भी और उनमें मत का अधिकार सबको समान रूप से नहीं था, तो गैर लोकतांत्रिक में आते थे, ना कि लोकतांत्रिक में थे। जैसे सऊदी अरब था। सऊदी अरब में महिलाओं को 2015 के बाद वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ऐसे ही एक देश था एस्टोनिया। एस्टोनिया में कुछ रूसी, अल्पसंख्यक रूसी लोग रहते थे, जो एस्टोनिया की नागरिकता प्राप्त किए थे, लेकिन उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये भी लोकतांत्रिक नहीं हुआ। ऐसे ही एक देश हुआ फिजी। फिजी में भारतीय मूल के निवासी रहते थे और वहाँ की नागरिकता लिए हुए थे, लेकिन उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। वहाँ के लोकल लोगों को वोट डालने का अधिकार था, तो ये भी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की एक ही खूबसूरती है कि व्यस्क सभी लोग के पास एक ही वोट का अधिकार होता है, सबके पास होता है जो व्यस्क होते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या किसी लेवल का आदमी हो, सबके पास अपने मत का अधिकार होता है और एक ही मत का अधिकार होता है। तो आप सभी से मेरी भी गुजारिश है कि आप इस चुनाव के महाभियोग में और या चुनाव के महापर्व में आप हिस्सा लें, और यदि आप वयस्क हैं तो अपना मत जरूर दें। तो बिल्कुल आप अपना मत दीजिए और जरूर वोट करिए। संविदा चाहते हैं और हमें सुनना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चैनल का नाम है राजनीति संगम, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो उस पर आते रहेंगे जो आपको राजनीति के बारे में, समाज के बारे में परिचित करते रहेंगे। अनेक विषयों पे हम आपका सहयोग आप करते रहेंगे, और आप हमारा अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख दे, जिसपे हम संज्ञान में लेंगे और उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अपने बहुत बहुत धन्यवाद।